हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पूर्णांक संख्याओं के योग और व्यवकलन के अंतर्गत उनके नियमों और गुणधर्मों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम पूर्णांक संख्याओं के गुणनफल और भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पूर्णांकों के गुणनफल और भाग के अंतर्गत कुछ नियमों का ध्यान रखना है। जैसे यदि पहला पूर्णांक धनात्मक और दूसरा पूर्णांक धनात्मक हो तो दोनों का गुणनफल या भाग जो प्राप्त होगा उसका चिन्ह धनात्मक होगा। इसी प्रकार यदि पहला पूर्णांक ऋणात्मक और दूसरा पूर्णांक भी ऋणात्मक हो तो गुणनफल या भाग धनात्मक प्राप्त होगा। लेकिन यदि पहला पूर्णांक धनात्मक दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक हो तो गुणनफल या भाग ऋणात्मक प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि पहला पूर्णांक ऋणात्मक और दूसरा पूर्णांक धनात्मक हो तो भी गुणनफल या भाग ऋणात्मक प्राप्त होगा। अतः हमें ध्यान रखना है कि यदि दोनों पूर्णांक धनात्मक या ऋणात्मक हैं समान चिन्ह तो गुणनफल या भाग धनात्मक प्राप्त होगा। लेकिन दोनों में से यदि कोई एक ऋणात्मक है तो हमें गुणनफल या भाग ऋणात्मक प्राप्त होगा। जैसे +5 इंटू -2, तो यहाँ पहला पूर्णांक धनात्मक और दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक है तो हमें गुणनफल क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो 5 इंटू 2 10 माइनस के 10। इसी प्रकार जैसे -3 गुणा -3, तो यहाँ दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं तो गुणनफल धनात्मक प्राप्त होगा। 3 दिया 9। एक और उदाहरण लेते हैं, +5 इंटू +5, चूंकि यहाँ पे दोनों पूर्णांक धनात्मक हैं तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा वो धनात्मक प्राप्त होगा। 5 इंटू 5 25। अब हम देखते हैं भाग के बारे में। जैसे +10 भाग -2, तो यहाँ पे एक पूर्णांक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक है तो जो हमें हल प्राप्त होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। 2 का भाग 10 में 5वां, तो -5। इसी प्रकार यदि जैसे -20 बटे -10, जिससे यहाँ दोनों पूर्णांक ऋणात्मक है अर्थात समान चिन्ह है तो जो भागफल प्राप्त होगा 10 का भाग 20 में 2, वो धनात्मक प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं 3 या अधिक पूर्णांकों के गुणनफल के बारे में। जैसे हम देखते हैं 3 पूर्णांक लेते हैं, जैसे -5 गुणा -2 गुणा -3। तो पहले हम 2 पूर्णांक को गुणनफल करेंगे, तत्पश्चात तीसरे पूर्णांक का करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं ये पहला पूर्णांक माइनस और ये भी माइनस, तो गुणनफल जो प्राप्त होगा वो धनात्मक होगा। तो 5 इंटू 2 10 धनात्मक प्राप्त होगा और इंटू -3। अब पहला पूर्णांक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक है तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो ऋणात्मक। 10 इंटू 3 30, अर्थात जब 3 संख्या अर्थात विषम संख्या है, विषम अंक होंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह ऋणात्मक होगा। अब हम सम अंक लेते हैं, जैसे -3
गुणा -2 गुणा -4 गुणा -7। अब हम देखते हैं, जैसे पहले दो पूर्णांक के चिन्ह ऋणात्मक है तो इनका जो गुणनफल प्राप्त होगा 3 दूनी 6 वो धनात्मक प्राप्त होगा, गुणा। और पीछे वाले दो पूर्णांक है ये भी ऋणात्मक है तो इनका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो भी धनात्मक 728। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ दोनों पूर्णांक पुनः धनात्मक है तो इनका जो गुणनफल प्राप्त होगा वापस धनात्मक प्राप्त होगा, 6 × 28 168। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि पूर्णांक है जो सम संख्या में है तो उनका जो गुणनफल प्राप्त होगा धनात्मक होगा, और यदि पूर्णांक विषम संख्या में है तो उनका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। करते हैं पूर्णांकों का गुणनफल के अंतर्गत जो गुणधर्म है, तो पहला गुणधर्म है समवृद्धता का गुणधर्म। जब हम दो पूर्णांकों का गुणनफल करते हैं, जैसे -3 गुणा -5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और 5 दिया 15, वापस जो गुणनफल प्राप्त होगा वो भी एक पूर्णांक है। तो अतः हम देखते हैं कि जो पूर्णांक है गुणनफल के अंतर्गत समवृद्धता के गुणधर्म का पालन करते हैं। दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमेयता। तो क्रम विनिमेयता नियम क्या है? a इंटू बी बराबर b इंटू ए। अर्थात यदि पूर्णांकों का क्रम बदल दे आपस में तो भी गुणनफल समान प्राप्त होना चाहिए। जैसे -5 गुणा -2 बराबर होना चाहिए -2 गुणा -5। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे दोनों पूर्णांक यहाँ पे ऋणात्मक है तो जो हल प्राप्त होगा वह धनात्मक होगा, 5 × 2 10। और यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे भी दोनों पूर्णांक ऋणात्मक है तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो धनात्मक प्राप्त होगा, 2 × 5 10। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्रम बदलने पर भी पुनः जो गुणनफल है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांकों का गुणनफल है उसके अंतर्गत वो क्रम विनिमेयता का नियम का पालन करते हैं। तीसरा गुणधर्म है साहचर्यता। इसके अंतर्गत तीन पूर्णांक लेते हैं, जैसे a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। अर्थात यदि पहले दो पूर्णांकों का पहले गुणा करें और तीसरे का बाद में करें, या दो पूर्णांकों का बाद में गुणा करें और पहले पूर्णांक का उससे पहले करें, तो जो गुणनफल है वो समान प्राप्त होना चाहिए। जैसे 5 इंटू 2 इंटू 3 तो बराबर होना चाहिए 5 इंटू 2 इंटू 3। तो यहां हम देखते हैं जैसे कोष्टक के अंदर राशि वाली को पहले सरल करते हैं। 5 बार है इंटू 2 इंटू 3 6, वापस 5 इंटू 6 30, ये बराबर होना चाहिए इधर। तो ये कोष्टक के अंदर है। 5 इंटू 2 10 इंटू वापस 3 और 10 इंटू 3 30। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पूर्णांक है वो गुणनफल के अंतर्गत साहचर्यता के गुणधर्म का भी पालन करते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे गुणधर्म गुणात्मक तत्समक।
गुणात्मक तत्समक, जैसे हमने योग और व्यवकलन के अंदर योज्य तत्समक के बारे में बात की थी जो कि शून्य होता है, और इसमें हम बात गुणात्मक तत्समक, इसका अर्थ होता है कि किसी भी पूर्णांक को किसके गुणा करें कि पुनः वही पूर्णांक प्राप्त हो। तो हम देखते हैं जैसे -5 गुणा 1, यहाँ पे देखते हैं ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस का प्राप्त होगा, 5 × 1 5। इसी प्रकार -2 गुणा 1, वापस माइनस प्लस -2। तो अतः हम देखते हैं कि जो 1 है उसको गुणनफल करने पर वापस वही पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक है। अब हम बात करते हैं पांचवें गुणधर्म के बारे में, जो कि है वितरण या बंटन नियम। ये नियम इस प्रकार है कि a इंटू बी प्लस माइनस सी, अर्थात धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी हो सकता है, बराबर होगा a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू सी। 5 इंटू 3 माइनस 1, तो ये बराबर होना चाहिए। अलग अलग यदि इनको गुणा करें, जैसे 5 इंटू 3, बीच में ऋणात्मक है तो ऋणात्मक 5 इंटू 1। तो यहां हम देखते हैं, पहले इसको सरल करते हैं, जैसे 5 बार है इंटू कोष्टक के अंदर 3 में से गया 2, बराबर इधर होना चाहिए। 5 इंटू 3 15, माइनस 5 इंटू 1 5, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, बराबर ये होना चाहिए। 15 में से 5 घटाएंगे 10। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों तरफ हमें बराबर मान प्राप्त हो रहा है। तो पूर्णांक हैं जो वितरण नियम या बंटन नियम का भी पालन करते हैं। अब हम शून्य के बारे में पढ़ते हैं। शून्य का पूर्णांक से गुणा या भाग। जब शून्य का किसी भी पूर्णांक से गुणा या भाग करते हैं तब क्या होता है, तो पहले हम देखते हैं गुणा। जैसे कोई भी पूर्णांक है, जैसे -5 गुणा 0, तो जो हल प्राप्त होगा हमेशा हमें शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे 0 इंटू -7, तो भी हमें शून्य प्राप्त होगा। तो किसी भी जो पूर्णांक है उसको शून्य से गुणा करेंगे तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये कोई भी पूर्णांक है उसको यदि शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। अब हम भाग के बारे में बात करते हैं। जैसे यदि शून्य अंश में है, जैसे 0/5, तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो होगा 0। इसी प्रकार जैसे 0/-3, तो भी भागफल हमें 0 ही प्राप्त होगा। किंतु यदि शून्य हर में है, जैसे 5/0, तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वह अनिर्धारित अर्थात अनंत प्राप्त होगा। और उदाहरण ले, जैसे -3/0, तो भी हमें अनंत ही प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे योज्य प्रतिलोम के बारे में। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि किसी भी पूर्णांक में क्या जोड़ा जाए कि हमें जो हल प्राप्त हो वह शून्य प्राप्त हो। जैसे प्लस का 5 है, इसमें क्या जोड़े या घटाएंगे, शून्य प्राप्त होगा। तो +5 में से यदि -5 कर दे तो हमें शून्य प्राप्त होगा।
इसी प्रकार जैसे यदि -3 है तो -3 में क्या जोड़े या घटाए कि शून्य प्राप्त होगा, तो +3 करेंगे, -3 और +3 शून्य होगा। इसी प्रकार जैसे -7 है तो -7 में +7 करेंगे तो शून्य प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक का जो योज्य प्रतिलोम है उसका विपरीत चिन्ह का पूर्णांक होता है। धन्यवाद।